Oh my dear students, this is your English grammar class. So this is chapter number 15, figure of speech. फिगर ऑफ स्पीच में हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, पहले तो ये देखिए। हम लोग सिमिलीज और मेटाफर्स जो होते हैं उनके बीच में रेफरेंस देखेंगे कि क्या है, उसके बाद कैसे इन्हें सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, तो चलो सीखते हैं इसके बारे में विदाउट एनी hesitation. If you have any query, you can ask me. Read the sentence given below. Last night at dinner, he was as hungry as a tiger. यहाँ पर देखो क्या है कि लास्ट नाइट डिनर में वो इतना भूखा था जैसे कि टाइगर। ठीक है, लास्ट नाइट एट डिनर द हंग्री बॉय वॉज लाइक अ टाइगर टेयरिंग इनटू हिज फूड। ठीक है, दो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जिसमें एक एग्जाम्पल एज हैंग्री एज अ टाइगर है, दूसरा लाइक अ टाइगर है। तो जो सिमलीज होते हैं ना, यहाँ पर देखो वो दो तरीके से लिखे जाते हैं। एज हैंग्री एज मतलब कहने का एज एडजेक्टिव, एज नाउन। ठीक है, दूसरा लाइक का यूज़ करके और नाउन। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, Jonty played violin as an expert. When it come came to playing violin, Jonty was an expert. ठीक है ना। उसके बाद एग्जाम्पल ये दूसरा है, ही स्विम्स लाइक अ डक, यानी कि वो इस तरीके से तैरती है जैसे कि डक, तैरता है जैसे कि डक। इन वाटर ही इज़ अ डक, मतलब कहने का ये है कि वो वाटर में डक की तरह लगता है। In all above sentence, comparisons have been made. In the first sentence of word as and like are used. पहले सेंटेंस में as और like का यूज़ किया गया है। In the next set of sentence में indirect comparison has been made without using as और like. ठीक है, सेकंड में कोई as और like का यूज़ नहीं किया। इसके बाद चलो अब सीखते हैं फिगर ऑफ स्पीच का जो बहुत ही मेन टॉपिक है, समलीज। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच और वे ऑफ सेइंग इन विच टू completely different things are compared are shown to be similar. The comparison is made using words as and like. ठीक है, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है जिनकी क्वालिटी सेम होती है। ठीक है, तो वो दो चीज़, पहले तो इसको हम कैसे बनाएंगे, पहले तो ये सेट करना है कि मैं किसके बारे में बात करनी है, फिर ये सोचना है कि वो क्वालिटी क्या है जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, फिर तीसरा ये सोचना होता है कि वो जो क्वालिटी है वो सेम क्वालिटी और किस चीज़ में है। मैं मतलब कहने का ये कि हमें बात कहनी है एक एग्जाम्पल दे करके। एग्जाम्पल में हम लाइक का भी यूज़ कर सकते हैं और एज का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हर हेयर इज़ एज ब्लैक एज एबनी। ठीक है, तो पहले क्या हुआ कि हम उसके बालों की बात कर रहे हैं, अब उसके बाल की क्वालिटी क्या है कि ब्लैक है, तो और क्या चीज़ ब्लैक होती है, वो चीज़ हमने यहाँ लिख दी एज ब्लैक एज बनी। अब आगे बढ़ते हैं। मेटाफर, मेटाफर्स क्या होते हैं? इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर एर इन अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन ऑब्जेक्ट यूजिंग विदाउट यूजिंग वर्ड सच एज एंड लाइक। बिना एज और लाइक किए हुए जो वर्ड लिखे जाते हैं, बट यहाँ पर भी कंपैरिजन ही हो रहा है दो चीज़ों के बीच में, लेकिन यहाँ पर एज और लाइक का यूज़ नहीं किया जाता है। इट स्टेट दैट अ थिंग और अ पर्सन इज अनदर थिंग और पर्सन। ठीक है, ऑफ कोर्स वी डोंट हैव टू ट्रीट दिस एज द ट्रू। ज़रूर इसको हम लोग एक सच की तरह नहीं यूज़ कर सकते। अ मेटाफर इज़ यूज्ड ओनली टू ब्रिंग आउट अ सिमिलरिटी बिटवीन द टू पीपल और टू ऑब्जेक्ट्स कंपेयर्ड। मेटाफर हमेशा दो पीपल या दो ऑब्जेक्ट के बीच में सिमिलरिटी दिखाता है। ठीक है, जैसे सुधा वॉइस इज़ वेलवेट, सुधा's वॉइस इज़ वेलवेट। ठीक है,
मतलब सुधा की वॉइस वेलवेट की तरह है, ठीक है। आगे देखो एक्टिविटी 1 जो आपको करनी है, इसमें क्या करना है, अंडरलाइन द नाउन एंड प्रोनाउन दैट आर बीइंग कंपेयर्ड टू ईच अदर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये है कि नाउन और प्रोनाउन जो हैं इसमें, और उसमें देखो कि कहाँ पर कंपेयर हो रहा है। जैसे कि एज डेंजरस एज अ स्नेक, तो ये एज डेंजरस एज अ स्नेक, ये पूरा कंपैरिजन है, इसको आप अंडरलाइन करोगे। व्हेन फादर इज इल ही इज अ बेयर विद अ सोर हेड, यहाँ पर कंपैरिजन क्या हो रहा है कि जब उसके पापा बीमार होते हैं तो वो सोर हेड यहाँ पर हो रहा है। अब बियर विद अ सोर हेड यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। लाइक अ सेरेंट, तो यहाँ पर कंपैरिजन है। लता मंगेशकर इज द नाइटिंगेल ऑफ द इंडिया, तो देखो कंपेयर हो रहा है ना, लता मंगेशकर का कंपेयर किया जा रहा है नाइटिंगेल से, तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ये यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, अंडरलाइन करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सिमिलीज है कौन मेटाफर है। तो बेटा एक बात ध्यान रखो, एज एग्जेक्टिव एज करके कोई वर्ड है तो अगर कहीं दिया जा रहा है सेंटेंस में तो वो सिमिली है, और अगर ऐसा एज या लाइक कोई वर्ड नहीं यूज़ किया जा रहा है बट डायरेक्ट, जैसे लता मंगेशकर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, तो ये मेटाफर है कि उन्होंने किसी चीज़ की उपमा दी है लता मंगेशकर को, ठीक है। तो कहने का मतलब है नाइटिंगेल बोला है, तो यहाँ पर लाइक और एस का यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ पर डायरेक्ट उपमा दी जा रही है। तो आप दोनों सेंटेंस में समझ सकते हो, ठीक है। जैसे पहला हमारा मेटाफर है कि द टुडे द सन इज़ द बर्निंग बॉल ऑफ ऑरेंज, दूसरा हमारा सिमलीज है, तो ये ही स्टेट करना है आपको। तो यहाँ पर सामने आप लिखते जाओ सिमली मेटाफर जो आपको जो लग रहा है, ठीक है। एज और लाइक का यूज़ होता है सिमलीज में, बाकी सब मेटाफर। ये दोनों ही एक्सरसाइज आपकी आपको करनी है। गुड बाय, टेक केयर, अभी करके भेजिए।